Hello students, welcome to all. Today we will going to discuss question number 8, 9 and 10 of exercise 9.1 class 10. Here the question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक pedestal है, pedestal हम किसी थड़े को बोलते हैं जिस पर कोई चीज़ रखी गई हो. एक pedestal है, उसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल का एक स्टैचू खड़ा हुआ है. फिर हमने क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ले लेना है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, उस पॉइंट से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे लेकर जाते हैं ना स्टैचू के टॉप पर लेकर जाते हैं तो 60 डिग्री बनता है. और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री. और जब हम उसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन पेडिस्टल के टॉप पर लेकर जाते हैं तो 45 बनता है. हमको पेडिस्टल की हाइट ढूंढनी है. अब जैसा जैसा स्टेटमेंट में दिया गया था मैंने वैसे वैसे बनाया. ये देखो, ये मैंने ना कोई पेडिस्टल ले लिया है, ठीक है. मैंने इस बार ऐसे बनाकर नहीं बताया, आपको सीधा बता दिया कि ये BC जो है ना, ये आपका क्या है, एक पेडिस्टल है. ये आपका पेडिस्टल है, ठीक है. इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, कितने मीटर का, 1.6 मीटर का, ठीक है. फिर ग्राउंड के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया. उस पॉइंट से जब हम इस स्टैचू के टॉप पर जाते हैं तो कितना एंगल बनाता है, 60. और जब हम इस पॉइंट सेम पॉइंट से, ये देखो, पेडिस्टल के टॉप पर जाते हैं तो कितना बनाता है, 45 डिग्री. ओके, ये होल का है, ये सिर्फ पेडिस्टल वाले का है. तो बता देना, लेट AB बी द स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर. BC क्या हमारा पेडिस्टल है. D कोई भी पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जहाँ से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मेजर करना है. तो पहले हमने ऐसे छोटे वाला ट्राइंगल ले लेंगे. ये देखो, हमने पहले लिया BCD. BCD तो मैंने ब्लैक से किया ना, ये वाला देखना, ये BCD, ठीक है. इसमें देखो, ये वाला जो है ये हमारा क्या है, 45 डिग्री. तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, tan वाला. तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन CD. अब tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और BC और CD हमको पता नहीं है, हम वैल्यू नहीं बढ़ सकते क्योंकि पता नहीं है हमको कितनी है. तो इसको एज इट इज लिख लेंगे. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट BC इज इक्वल टू CD. मार्क इट फर्स्ट. अब जैसे हमने ये वाला छोटे वाला लिया है, अब हमने इससे बड़े वाला लेना है. लेंगे ACD. अब AC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और CD हमारा बेस है. तो हम ऐसे लिखेंगे ACD, ठीक है. तो इसमें बड़ी वाली में कौन सा था, बड़ी वाली में 60 डिग्री. तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD. AC हमारा परपेंडिकुलर है और CD हमारा बेस है. आपको ये तो पता ही होगा, मैंने tan 60 को लिखा है क्योंकि जिसको हमने ढूंढना हो और जिसके बारे में कुछ बताया गया हो ना, उसमें रिलेशन देखते हैं. फिर भी देख लेना कि हमको चाहिए क्या चाहिए. तो हमको पेडिस्टल की हाइट है और नीचे वाला हम बेस लेकर चल रहे हैं, ठीक है. तो जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस में tan होता है, इसलिए हम tan ले रहे हैं, ठीक है. ये ले रहे हैं. अब देखो, अब इन ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD आ गया. तो AC देखो, AC कैसे बनती है, AB प्लस BC. तो मैं लिख दूँगी AB प्लस BC. और CD पर देखो, CD की जगह पर मैंने BC क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिख लेना बिकॉज ऑफ फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, आगे है ना, इसलिए मैं CD की जगह पर BC लिख सकती हूँ, ठीक है. अब tan 60 डिग्री की वैल्यू फिलअप करेंगे. तो tan, ठीक है. आगे देखो, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3. और AB हमारा कितना है, ये देखो, AB हमें गिवन है ना 1.6 है. तो 1.6 लिख देंगे, BC ऐसे लिख देंगे, फिर BC ऐसे लिख देंगे. अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसके साथ करेंगे, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी. आ गई है. अब BC वाली साइड कर दो, इसको ऐसे लिख दो, ये इधर आके नेगेटिव हो गई है, ये इधर ही रही. BC इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकाल दिया. इसमें क्या रह गया, फिर इसके पास BC था, इसके पास BC था, BC बाहर आ गया, इसके पास बस √3 रह गया. और इसके पास कुछ नहीं है, BC था, BC बाहर चला गया, तो यहाँ पर 1 आ गया इज इक्वल टू 1.6. अब देखो, BC के साथ जो चीज़ होती है वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाती है. देखो, इसके नीचे आ गई है, ये ऐसे रहा. अब देखो, अब हमको क्या करना है, कभी भी √ नीचे नहीं रहने देते होते, इसलिए ये हमको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करेंगे. ये नेगेटिव होता है, दूसरी साइड अगर पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है. अब इसको इसके साथ लिख देंगे. अब देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है A माइनस बी, A प्लस बी का क्या होता है, A² माइनस B² इज इक्वल टू A माइनस बी और A प्लस बी. तो इससे मैं लिख सकती हूँ A² माइनस B². ये देखो, A² माइनस B² लिख सकती हूँ. अब देखो, A², इसका मतलब होगा √3 इंटू 1/3. वो क्या होता है, अकेला 3, 1 1 जा 1 होता है, बाकी वैसे लिख दिया. अब देखो, 3 में से 1 निकाले, 2 आ गया. ऊपर का मैंने ऐसे लिखा था, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है ना. 1.6 है मतलब 0.8 आएगा. इसको आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो कि 1.6 है, पॉइंट हटा दूंगी तो 10 आ जाएगा. इधर 2 ही लिखा था, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 8/10 क्या होता है हमारा, 0.8. ऐसे भी लिख सकते हो. आगे देखो, BC ऐसे आ गया, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर हमारी क्या आ गई है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल. अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Here the question number 9 is the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 डिग्री. पहले इतना देख लो, ठीक है, समझ लग गई है. एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ पर जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कोई मतलब बिल्डिंग की बात की है, ठीक है. ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टावर के पॉइंट से कितने जा रहे हैं, 30 मीटर, 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री. पहले इतना समझो, मैं बताती हूँ आपको.
पहले इतना समझ लेना कि इसमें दो बातें हुई हैं, एक बिल्डिंग की बात हुई है, एक टावर की बात हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये एक मैंने बिल्डिंग ले ली, मान लो कि ये मेरी क्या है, ये बिल्डिंग है मेरी, जिसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ना, वो मैं आपको समझाने के लिए, ये मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने कोई टावर है, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं ना, ऐसे बिल्डिंग से, फिर क्या देखना है, और जब हम टावर से लेते हैं फिर क्या देखना है, पहले फिर एक बार मेरे साथ स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जब हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लेते हैं, इस टावर, ये टावर है, टावर के जब हम फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जाते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री, ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। अब लिखा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से जब टावर की ओर जाते हैं तो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। बिल्डिंग के फुट से जब टावर की ओर जाते तो कितना बनता है, 60। पहले बता दो, लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर ऑफ 50 मीटर, ठीक है। टावर कितनी है, बिल्डिंग का तो कुछ पता नहीं है। आगे क्या बोला था उन्होंने, आगे उन्होंने बोला है इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, बोलते हैं अगर टावर की हाइट जो 50 मीटर है तो बिल्डिंग की निकालो। तो ये देखो बिल्डिंग की निकालने लगे हैं, पहले पता कर लें कि हम हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन कौन से बन रहे हैं। तो बेटा आप पहले ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं ये ले लेती हूँ, या फिर ये ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने यही लिया है। देखो सी डी बी में ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या रिलेशन होता है, tan, ठीक है। तो मेरा परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है मेरा बी डी। तो सी डी मुझे गिवन है तो मैंने फिल कर दिया और बी डी ऐसे लिख दिया। अब tan 60 डिग्री होता है √3, ये आपको रेशियोज याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जिसके साथ लिख दिया, ये इसके साथ लिख दिया। अब बी डी यहाँ पर ही रहेगा और ये इसके साथ नीचे चले जाएगा ना, जो उसके साथ होता है वो दूसरी ओर नीचे चला जाता है। तो नीचे तो कभी हम स्क्वायर रूट रहने नहीं देते, तो इसलिए हम दोनों के साइड ये करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3, तो इसको इसके साथ किया तो 15 √3 अगर √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब हम बड़ी वाली ले लेते हैं, ये देखो अभी हमने ये वाली ली है ना, अब हम सेकंड वाली लेते हैं, कौन सी, ए बी डी। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan 60 डिग्री ए बी अपॉन बी डी। बेटा यहाँ से गलती लग गई है, हमने 60 नहीं लेना, ये हम ये वाली ले रहे हैं ना, ए बी डी, तो डी वाली क्यों है 30 है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, बेस है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और ए बी को हम ऐसे लिखेंगे, और बी डी हमने अभी निकाली है ना, ये देखो अभी निकाली है, क्या निकली है 50/3/3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सारी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ हो गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो इसको, ये आगे फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये देखो हो रहा है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 टाइम्स और हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे और भी कुछ था ना, इसलिए एक टाइम और हो रहा है, ठीक है। तो देखो 1 को इसके साथ किया तो ऐसे आ गया, 3 को इसके साथ किया तो ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी को ऐसे लिख देंगे, जो भी इसके साथ था वो दूसरी साइड नीचे डिवाइड हो जाएगा, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे ऊपर नीचे जो सेम चीज़ आ रही है ना, ये देखो हमारे पास ये भी और ये भी सेम आ रहे हैं। तो √3 से √3 काटा गया तो हमारे पास 50/3 मीटर आ गया। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो बड़ी वाली को अंदर लिखेंगे, छोटी वाली को बाहर लिखेंगे, वैसे भी हम न्यूमरेटर अंदर लिखते हैं। तो हमारे पास ये आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 3